नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बाकी इंडिया के लोगों से इतना ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं, असली सच्चाई जानेंगे। और रामायण पर बन रही फिल्म में रावण बनने के कितने करोड़ रुपए लेंगे सुपरस्टार यश, जानकर होश उड़ जाएंगे। क्या हो जब गलती से फेविक्विक आपकी आंखों में चला जाए तो। दुनिया की एक ऐसी नेल पेंट जो करोड़ों की कीमत की है, पर ऐसा क्या खास है इसमें, और कैसे नागमणि के नाम पर सपेरे हमें उल्लू बनाते हैं, आज करेंगे इसका पर्दाफाश। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग बाकी इंडिया के लोगों से इतना ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत कुछ बुरा सुनना पड़ता है। सबसे पहले जब अफ्रीका में ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था, तब सभी इंसान एक जैसे दिखते थे, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता था। लेकिन जब ये लोग अर्थ की दूसरी जगहों पर फैलने लगे, होमो सेपियंस से 4 नस्लों में बढ़ गए। अब जिनमें से एक स्पीशीज ऐसी थी जिनकी आंखें छोटी छोटी आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा फैट और मोटे मोटे गाल थे, जो कि अभी चाइना, थाईलैंड और तिब्बत जैसे देशों में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में ये सारे फीचर इंटरमिक्सिंग की वजह से आए। नेपाल, चाइना, भूटान के देशों के लोगों से मेटिंग करने की वजह से उनमें भी ये जेनेटिक चेंजेस आ गए। फैक्ट नंबर 11, तो दोस्तों हम सभी को पता है कि साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार अभी रॉकिंग स्टार यश हैं, और अब वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। नितेश तिवारी की रामायण फ्रेंचाइजी में शुरुआत से ही साउथ स्टार यश के शामिल होने की खबरें हैं, लेकिन बीच में कहा गया था कि वो इसमें काम नहीं करेंगे। हालांकि अब एक बार फिर उन्हें लेकर खबरें हैं कि वो भी रणबीर कपूर की फिल्म का हिस्सा होंगे। इस मूवी में उन्हें रावण का रोल निभाना होगा। हाल ही में उनके बॉलीवुड डेब्यू की फीस का भी खुलासा हुआ है, और दोस्तों वो इस बॉलीवुड फिल्म से 150 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, मिलिए बीजे ओलिविया से, जो कि पहले एडमिन असिस्टेंट की नौकरी करती थी। यहाँ लंच ब्रेक के दौरान वो लोगों के कुत्तों को टहलाने का काम करती थी, और उन्हें इससे एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती थी। उन्हें बचपन से शादियों में जाने का शौक था। ऐसे में जब वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया से घूमकर लौटी, तो उसने अपने दोनों शौक एक जगह जोड़े और नया बिजनेस लॉन्च कर दिया। अब वो शादियों के दौरान दूल्हा दुल्हन के डॉग्स को संभालने का काम करती हैं, और वो इस काम से वो हर महीने कम से कम 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी जंगल के पेड़ों को क्यों उखाड़ते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का पहला रीजन तो ये है कि अपनी ताकत और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। दूसरा, जब कोई जानवर हाथी से भिड़ जाता है और ये अच्छे से उनकी कुटाई नहीं कर पाते, तो जाकर पेड़ों पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उतारते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेल एलिफेंट में टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिनके बाद कई गुना ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, और वो अपने आगे आने वाली हर चीज को चीर फाड़ कर रख देते हैं। फैक्ट नंबर 8, अब मैं आपको एक ऐसी डरावनी फैक्ट बताऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा। अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिले, तो हमेशा एक ऐसी जिंदगी जीनी होगी जिसमें आप हमेशा तैरते रहोगे। आपको पता है अगर आप स्पेस में रहोगे तो आपका बॉडी का बोन मास और मसल मास दोनों अलग लगेगा, और नासा के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट स्पेस में 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इसी को रोकने के लिए नहीं तो अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी बॉडी कमजोर होने लगेगी, और जब कभी भी वो पृथ्वी पर वापस आएंगे तो उनको नॉर्मल टास्क जैसे वॉकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। फैक्ट नंबर 7, आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी का ये एक फेमस डायलॉग को सुना होगा कि हम लोग स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, और तब हमें ये बताया गया कि नासा ने करोड़ों रुपए लगाकर स्पेस के लिए एक पेन इन्वेंट किया था। तभी आमिर खान ये सवाल पूछते हैं कि हम लोग स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज करते। पर दोस्तों जो मेन रीजन है कि क्यों हम पेंसिल यूज नहीं करते हैं, तो वो है उसकी बनावट। पेंसिल ग्रेफाइट से बनी है, और अगर ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वेंटिलेशन या फिर वहाँ का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चले जाए तो वहाँ आग भी लग सकती है। फैक्ट नंबर 6, अगर कभी गलती से फेविक्विक आपकी आंखों में चली गई तो क्या होगा? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर फेविक्विक आपकी आंखों में चली गई तो वो आंखों को आपस में चिपका देगी, लेकिन क्या ऐसा होता है? तो अगर कुछ बूंद फेविक्विक की आपकी आंख में चली गई तो असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। फेविक्विक एक सुपर ग्लू है जिसमें बहुत सारे केमिकल सॉल्वेंट्स होते हैं जो आपकी आंखों को पूरी तरह से डैमेज भी नहीं करेंगे, इसलिए पानी मारने की वजह से वो रह जाएंगे। और दोस्तों कभी अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, स्टॉर्ड एक ऐसा क्रिएचर है जो है तो एक चूहे से भी छोटा, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े जानवरों को भी हिप्नोटाइज करके मार सकता है। दरअसल जब भी स्टॉर्ड को कोई खरगोश दिखता है तो ये पागलों वाली हरकत करने लग जाता है। ये उनके सामने लगातार उछलता है, बैक फ्लिप मारता है, यहाँ तक कि कई बार वो मरने का नाटक भी करता है। उनके आगे पीछे गोल गोल घूमता है ताकि खरगोश हिप्नोटाइज हो जाए, और फिर मौका मिलते ही खरगोश की गर्दन को अपने दांतों से पकड़ लेता है। ऐसे अगर खरगोश इनसे बच भी जाए तो भी इनसे नहीं बच सकता, क्योंकि ये स्टॉर्ड खरगोश से काफी धीमी है, लेकिन इसमें स्टेमिना बहुत ज्यादा है, और इस वजह से ये घंटों तक खरगोश का पीछा करता है, और जैसे कुछ समय के बाद खरगोश थक जाता है, फिर ये उसके ऊपर दोबारा हमला करके उसे जकड़ लेता है। फैक्ट नंबर 4, आज के बिजी समय में ज्यादातर लोग एयर ट्रेवल करना ही पसंद करते हैं, लेकिन प्लेन से यात्रा करना काफी रिस्की होता है। प्लेन काफी रिफाइंड पेट्रोल से चलता है, और इस वजह से थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे में बदल सकती है। प्लेन में हर एक चीज की उड़ने से पहले चेकिंग की जाती है, कहीं से कोई गैप नहीं रह जाता ताकि हादसा ना हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी प्लेन के आखिरी हिस्से में बने बड़े से छेद को देखा है? जी हाँ, पैसेंजर प्लेन के आखिर में होता है एक बड़ा सा छेद, और इसकी एक खास वजह होती है। इस छेद को आफ्ट प्रेशर बल्क हेड कहते हैं। ये सिर्फ बाहर से छेद जैसा नजर आता है। प्लेन के अंदर पैसेंजर को प्रेशर सील कर दिया जाता है ताकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो, जबकि बाहर की तरफ से प्रेशर फ्री माहौल चाहिए ताकि एरोप्लेन आराम से उड़ान भर सके, और इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ही इस छेद को बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको इंडिया की सबसे महंगी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में
पता है उसका बजट इतना था कि बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट किसी लग्जरी प्रोडक्ट जैसे कि कार, ज्वेलरी, रियल एस्टेट या फिर ऐसी कोई महंगी चीज बेचने के लिए बनी होगी, लेकिन दोस्तों आप गलत हैं। ये एड 10-20 रुपए का सामान बेचने के लिए बनाई गई थी और ये एड का बजट सच में करोड़ों में था। इंडिया में सबसे महंगी एडवर्टाइजमेंट रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी और 2016 में जब ये एड रिलीज की गई थी तब इन्होंने साइन अप किया था रणवीर सिंह को। ये एड 5 मिनट की थी और उस टाइम ये एड मार्केट में मैगी की मोनोपोली खत्म करने के लिए बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की हर औरत खूबसूरत दिखना चाहती है और महिलाओं के लिए उनके नाखूनों की सजावट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। आपने कई रंगों के और कई पैटर्न के नेल आर्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा नेल पेंट है जो करोड़ों की कीमत का है? जी हाँ, इस नेल पेंट को लॉस एंजलिस के डिजाइनर अज़ाचर पोगोशियन ने बनाया है। आज यहाँ की डेट में आपने कई तरह की महंगी कार घड़ी देखी होंगी, इस नेल पेंट ने सबका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। इस नेल पेंट के इस छोटे से बोतल की कीमत में आप 3 मर्सिडीज खरीद कर घर ला सकते हैं। इसका इतना कीमती होने का कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज जो है ब्लैक डायमंड का मिक्सचर, जो इस नेल पेंट को बनाने में यूज होता है। फैक्ट नंबर 1, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सांप काटने के बाद अगर उस जगह पर मनी लगा लिया जाए तो सांप का जहर कम हो जाएगा और सपेरे इसी अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। कुछ सपेरे ही पहले सांपों के सर में इस पत्थर को डालते हैं और फिर उसे नागमणि बताकर वहां से निकालते हैं और लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। और हमारे यहाँ तो लोग बेवकूफ बनने के तैयार बैठे हैं। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि जब कोई सांप इंसान की नजर में आता है तब वो बेचारा तो खुद डरकर भागना चाहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।